ज्ञान से सफलता की ओर। ऑनलाइन विद्या केंद्र। सब्सक्राइब नाउ। नमस्कार। आज के इस मजेदार और ज्ञानवर्धक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी कक्षा वाली यात्रा पर चलते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है हिंदी की एक बेहद मधुर कविता, कितनी प्यारी है ये दुनिया। इसके जरिए हम न सिर्फ इस कविता के एक एक शब्द को गहराई से महसूस करेंगे, बल्कि इसमें दिए गए दिलचस्प अभ्यासों को भी मिलकर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले कितनी प्यारी दुनिया कविता पढ़ेंगे, फिर विचारों पर बात करेंगे, उसके बाद एक मजेदार प्यारी शब्द की खोज होगी, फिर कुछ खास ध्वनियों जैसे ख, फ, ध का अभ्यास करेंगे और अंत में अक्षर और चित्र पहेली सुलझाएंगे। भाग 1, कितनी प्यारी दुनिया। अब बिना किसी देरी के सीधे कविता पर आते हैं और एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ते हैं। कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। जरा इन जीवंत रंगों को देखिए। यहां हवा और बारिश के बीच खेलती हुई एक बच्ची है। सच में ये दृश्य हवा और बारिश शब्दों के एहसास को हमेशा के लिए जहन में उतार देता है। और आगे देखिए, मुझे चिड़ियां प्यारी लगती हैं और जानवर और मछलियां भी। इन बहते हुए वाटर कलर्स पर गौर किया। कितनी खूबसूरती से उकेरी गई चिड़ियां और मछलियां प्रकृति की सुंदरता को एकदम सजीव कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान भी। ये जो हल्का हरा रंग है ना, वो धरती की विशालता और आसमान की गहराई को बहुत ही कलात्मक ढंग से दिखा रहा है। धरती और आसमान का ये तालमेल वाकई अद्भुत है। आगे लिखा है, मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी। मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं और अपने भाई और बहन भी। एक तरफ वो सुंदर सी फूलों की बेल और दूसरी तरफ एक परिवार का साथ बैठकर तरबूज और आम जैसे फलों का आनंद लेना। ये आपसी प्रेम और फल की मिठास दोनों को दर्शाता है। इसके बाद की पंक्तियां तो और भी खास हैं। मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े, अपने खिलौने भी। एक साथ मिलकर किताबें पढ़ना और खुशी से वाद्य यंत्र बजाना, बचपन के सबसे प्यारे खिलौने और किताबों की याद आ गई ना। और अंत में जयंती मनोकरण जी की लिखी इस कविता का समापन कुछ ऐसे होता है। मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है। उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियां और रंगों के ये खूबसूरत स्ट्रोक्स सच में इस पूरी दुनिया की सुंदरता को समेटे हुए हैं। भाग 2, आपके अपने विचार। कविता तो हमने पढ़ ली, अब देखते हैं इसके आगे के अभ्यासों में क्या छिपा है। यहाँ एक बहुत ही सीधा और दिलचस्प सवाल है। इसके अतिरिक्त और क्या-क्या अच्छा लगता है? इस खाली जगह को देखते हुए चलिए मन ही मन इस वाक्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं। सोचिए, जवाब कुछ भी हो सकता है। भाग 3, प्यारी शब्द की खोज। अपने विचारों में खोने के बाद अब ये एक बहुत ही मजेदार वर्ड हंट यानी शब्द खोजने की गतिविधि है। सामने बड़े बड़े अक्षरों में एक शब्द लिखा है, प्यारी। अब करना यह है कि पूरी कहानी में जहां जहां भी ये शब्द दिखाई दे, वहां एक गोल घेरा बनाना है। एकाग्रता बढ़ाने का इससे बेहतर तरीका क्या ही होगा। भाग 4, ध्वनियां ख, फ और ध। शब्द खोजने के बाद चलिए अब जरा उच्चारण की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे जरूरी चीज है किसी भी शब्द की पहली ध्वनि को सही से पकड़ना। ये 3 अक्षर देखिए, ख, फ और ध। बोलते समय इन ध्वनियों को एकदम स्पष्ट रखना बहुत जरूरी है। अब एक छोटी सी दिमागी कसरत करते हैं। इन आकृतियों को साउंड बबल्स मान लेते हैं। अब ऐसे दूसरे शब्द सोचने हैं जिनमें ख, फ या ध की ध्वनि आती हो, चाहे वो शब्द के शुरू में हो या बीच में हो, जैसे खाना, फल या धनुष। दिमाग दौड़ाइए। भाग 5, अक्षर और चित्र पहेली। यहां चित्रों को पहचानने और ध्वनियों को एक साथ मिलाकर देखने का मौका मिलेगा। इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। इस गतिविधि का नाम है चित्र और बातचीत। इसमें एक गिलहरी है और कुछ चिड़ियां। विचार करने वाली बात यह है
कि इस चित्र का सबसे मनोरंजक हिस्सा कौन सा है और ये गिलहरी अपनी आंखें बंद करके आखिर सोच क्या रही होगी, है ना कमाल का सवाल। चलिए इसी कड़ी में अब कुछ चित्र पहचानते हैं। पहला चित्र है गाय, दूसरा है घना जंगल जिसे वन कहते हैं, तीसरी है वर्षा यानी बारिश और चौथा है धनुष। शुरुआती पढ़ाई और सही उच्चारण के लिए ये बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। चित्र तो पहचान लिए, अब कुछ नए अक्षरों की आकृतियों और ध्वनियों से भी परिचित हो जाते हैं। ये हैं र, व और श। इनकी बनावट पर गौर करिए क्योंकि बार बार अभ्यास करने से ही भाषा पर अच्छी पकड़ बनती है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने क्या-क्या नए शब्द सीखे? ये रहे हमारे मुख्य शब्द: हवा, बारिश, फल, फूल, खिलौने और धरती। इन शब्दों को दोहराते रहने से ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो अंत में इस कविता के उसी सुंदर दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक बहुत ही प्यारे से विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। आज आसपास की दुनिया में क्या क्या प्यारा देखा, इस पर विचार जरूर होना चाहिए और इसी तरह सुंदरता खोजते रहना चाहिए। चलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।